बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। आज की डेट है 8 फरवरी, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 9 फरवरी थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं KAC 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,723 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 200 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.48% पॉजिटिव। वॉल्यूम की बात करें 147.37 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं। इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी 41,517 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 41,846 का किया है। अपने जो लो पोस्ट किया है 41,404 का किया है। मतलब इंडेक्स थोड़ा बहुत वोलेटाइल भी रहा है। कंपनीज़ की बात करें 57 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 30 रही हैं, अनचेंज 13 कंपनीज़ रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो पॉजिटिव रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं तो जनाब एडवांसर में नंबर 1 पे हमारे पास जो है वो सिस्टम है, जिसने इंडेक्स के अंदर 53 किए हैं। सेकंड नंबर पे पीओल है, जिसने 53 किए हैं। उसके बाद नंबर है जनाब टीआरजी का, जिसने इंडेक्स के अंदर 23 किए हैं। उसके बाद नंबर है जनाब एमसीबी का, जिसने 17 किए हैं। एचबीएल ने 17 किए हैं। अगर बात करें डिक्लाइनर की, टॉप पर जनाब पीपीएल है, जिसने 18 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे एफएफसी है, जिसने 17 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। यूबीएल ने 14 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं जनाब, और एचएमबी ने जनाब 12 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। जनाब अब बात करते हैं आज के टॉप वॉल्यूमीटर शेयर्स की। नंबर 1 पे जनाब आज भी WTL है, जो कल भी WTL टॉप पे था। आज भी WTL है 1 रुपीज़ 31 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद सेकंड नंबर पे OGTC है, जिसने 99 रुपीज़ 78 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.48%। उसके बाद नंबर है जनाब PPL का, जिसने 80 रुपीज़ 5 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 1.32%। उसके बाद नंबर है लोटकेम का, जिसने 26 रुपीज़ 25 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और पॉजिटिव रहा है 4.92%। उसके बाद नंबर है जनाब KEL का, जिसने 2 रुपीज़ 28 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और पॉजिटिव रहा है जनाब 0.88%। चलिए अब बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। तो नंबर 1 पे हमारे पास कंपनी MCB है, MCB बैंक के जनाब, जिसकी EPS आई है 27 रुपीज़ 63 पैसा, और डिविडेंड दिया आपको 6 रुपीज़ का। ईयर एंडेड December 31, 2022 का ये रिजल्ट है। उसके बाद EPQL है, EPS 4 रुपीज़ 54 पैसा की आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर साजिव का है, EPS 1 रुपीज़ 13 पैसा आई है, Q2 का ये रिजल्ट है। अच्छा ना, बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की 9 फरवरी के लिए। तो जनाब नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी वो BCL है, जिसकी कराची के अंदर मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। सेकंड नंबर पे ईफर्ट है, कराची के अंदर मीटिंग है, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद HRPL है, कराची के अंदर मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट इसका भी एजेंडा है। उसके बाद नंबर जनाब गिलेक्सो का, कराची के अंदर मीटिंग है और एनुअल अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद जनाब NATM है, जिसकी कराची के अंदर मीटिंग है, और एजेंडा जो है जनाब कन्फर्म मिनट्स ऑफ लास्ट बोर्ड मीटिंग है। बात करते हैं KAC 100 के टेक्निकल चार्ट की। तो आपके सामने PSS का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर आज जो कैंडलस्टिक बनी है, बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है, जो पैटर्न बना है जनाब बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना है। और इंडेक्स ने वंस अगेन अपनी कल की तरह जो अपनी सपोर्ट थी उसको मैनेज किया है 41,512 की, और उसके अबाउ जो इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। और इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 41,723 के ऊपर की है। अब इंडेक्स के पास जो मेजर रेजिस्टेंस है 41,996 की है, और जो सपोर्ट है जनाब 41,530 की है। 530 से लेके 512 के अराउंड तक सपोर्ट रीजन है। मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल के अंदर यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस हैं, जिसको इंडेक्स ने अभी मैनेज करता हुआ नजर आ रहा है। अपनी सपोर्ट को मैनेज किया हुआ है, और अगर इंडेक्स ने इस लेवल को क्रॉस किया 41,996 का, तो फिर आप इंडेक्स को जनाब एटलीस्ट
42,500 से लेके 600 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं, लेकिन इस वीक मुझे ऐसा होता हुआ पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से इंडेक्स ने अपना वीकली जो टॉप है वो ले लिया है, जो कि बनता है 41,500 से लेके 600 के अराउंड, और इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। अब इंडेक्स की पोजीशन हाईली रिस्की है, और मेरी सजेशन आपको ये है कि यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट टेकिंग कर लें अगर बाइंग की हुई है, और अपनी पोजीशन जनाब स्क्वायर करके आप होल्ड पे आ जाएं, तो ये बेहतर होगा। देन वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी को फॉलो करें और देखें कि इंडेक्स अपनी वीकली क्लोजिंग कैसे एडजस्ट करता है। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। आरएसआई चेक कर लेते हैं जनाब। इंडेक्स की डेली आरएसआई जो है वो 61 है, काफ़ी अच्छी आरएसआई है, स्ट्रेंथ के अंदर है। वॉल्यूम के अंदर जनाब स्लाइडली डिक्लाइन है, तकरीबन 15 to 20% का डिक्लाइन नज़र आया है आज वॉल्यूम के अंदर। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए मेरी स्ट्रेटजी आपको यही है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें और प्रॉफिट टेकिंग करके वेट एंड वॉच पे आ जाएँ। तो जनाब ये था KAC100 का छोटा सा रिव्यू। और आज जनाब जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें सिस्टम में TRG है, दोनों का रिव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सिस्टम को देखते हैं, फिर उसके बाद TRG को देखेंगे। करते हैं सिस्टम लिमिटेड की। तो सिस्टम लिमिटेड का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। सिस्टम ने आज अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है 493 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है, और डेली चार्ट के ऊपर जनाब जो पैटर्न बन रहा है तो उसको रख लेते हैं। 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है, जो कि फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि जनाब इसका जो ट्रेंड है, इसकी जो डाइवर्जेंसीज हैं वो नेगेटिव की तरफ हैं, अपना हायर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रा किया है ताकि आपके सामने इसकी जो डाइवर्जेंसीज है, इसका जो ट्रेंड है वो आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक जनाब सिस्टम ने अपना जो प्रीवियस हाई था, जो कि बनता है जनाब 510 के अराउंड, इसको ब्रेक नहीं किया है। एटलीस्ट सिस्टम को 520 से अबव क्लोजिंग देनी चाहिए, उसके बाद हम कह सकते हैं कि बुलिश रिवर्सल है। अदरवाइज जब तक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, इसकी डाइवर्जेंसीज नेगेटिव रहेंगी, और जो भी अपवर्ड होगा वो टेम्पररी होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ब्लू कलर की लाइन लगाई है, ये इसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है, जहाँ पर इसने मल्टीपल टाइम अपनी सपोर्ट रीजन को मैनेज किया है, जो कि बनता है 450 का प्राइस। 450 की प्राइस को मैनेज करता हुआ नज़र आ रहा है काफ़ी लॉन्ग टाइम से। अगर मैं कहूँ कि एटलीस्ट 30 दिसंबर 2022 से लेकर टिल टू डेट तक इस लेवल को मैनेज करता हुआ नज़र आ रहा है 450 की प्राइस को, तो ये बात गलत ना होगी। अच्छा जनाब, अब डेली चार्ट के ऊपर इसके पास जो फर्स्ट बनती है सपोर्ट वो 490 की है, जो कि बड़ी माइनर सपोर्ट है, और उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है वो 480 की है डेली चार्ट के ऊपर। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब इसके बाद जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 510 की है, और जो सेकंड बनती है वो 507 की है। और करंट पैटर्न जो है वो फर्दर रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है। आरएसआई को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो आरएसआई है, डेली आरएसआई वो 59 है, अच्छी आरएसआई है। एमएसीडी की बात करें तो जनाब एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव है, बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है। तो मतलब ऑल ओवर पोजीशन जनाब फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। तो आप सिस्टम के अंदर डे ट्रेड के लिए अपनी पोजीशन कल भी ले सकते हैं, जहां डिप पे मिले वहां बाई कीजिएगा। अच्छा, बहुत से लोगों को बात समझ में नहीं आती है। अगर मैंने आपको 490 की प्राइस सपोर्ट बताई है तो बहुत से लोग 490 की सपोर्ट का ही वेट करते हैं। देखें, आपको KAC100 इंडेक्स का जो मेन इंडेक्स है उसको देखकर अपने स्टॉक की जो स्ट्रेटजी वो सेट करनी चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर तेज़ी है, आप देखते हैं कि KAC100 ऑल ओवर तेज़ी है, तो आप किसी स्टॉक के अंदर बाय करना चाहते हैं, तो मिसाल के तौर पर आज ही क्लोज हुआ है 493 की प्राइस पे, और कल ये ओपन होता है 494 से, तो आपको 490 का वेट नहीं करना है। आपको फर्स्ट बाय करंट प्राइस पे कर लेनी है अपनी हाफ बाय, और हाफ बाय आपको जो बाय करनी है वो अपनी सपोर्ट पे करनी है। ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा तो कभी भी स्टॉक आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया सिस्टम। और जो सेकेंड स्टॉक मैंने चूज़ किया जनाब वो है TRG। अच्छा, अब हमारा सेकंड स्टॉक जो है TRG पाकिस्तान है। TRG पाकिस्तान का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। बुलिश दोजी कैंडलस्टिक जहाँ बन रही है, और जो पैटर्न बन रहा है 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है।
टीआरजी ने जनाब अपना प्रीवियस हाई जो था 116 रुपीज़ 54 पैसा का, इसको ब्रेक करके इसके अबाउट ट्रेड करता नजर आ रहा है, मतलब बुलिश रिवर्सल की इंडिकेशन इसने कर दी है। टीआरजी के पास जनाब अब जो फर्स्ट सपोर्ट है 117 रुपीज़ 99 पैसा की है, और जो मेजर सपोर्ट है 115 रुपीज़ 54 पैसा की है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब 123 रुपीज़ 40 पैसा की माइनर रेजिस्टेंस है, और अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब 130 रुपीज़ 55 पैसा की मेजर रेजिस्टेंस है। जो ट्रेंड है जनाब वो बुलिश पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है और बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है। मेरे हिसाब से टीआरजी के पास जो एटलीस्ट टारगेट में चाहिए आने वाले दिनों के अंदर 150 का हो सकता है। टीआरजी 150 की प्राइस को भी टेस्ट करता हुआ मुझे लगता है। तो जनाब फिलहाल आप वीकली बेसिस के ऊपर या डेली बेसिस के ऊपर इसके अंदर काम कीजिए, और फिलहाल करंट जो पोजीशन है वो 130 को इंडिकेट कर रही है कि कल के दिन के अंदर या फ्राइडे तक ये 130 की जो रेजिस्टेंस है इसको टेस्ट कर सकता है। और आरएसआई एमएसीडी को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो आरएसआई है 62 है, डेली बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छी आरएसआई है। अगर एमएसीडी की बात करें तो एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, और लेकिन हिस्टोग्राम की जो पोजीशन है वो कुछ जो है वॉलेटिलिटी को भी इंडिकेट कर रही है, मतलब थोड़ा सा रेंज बाउंड और वॉलेटाइल भी है, मतलब कोई इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो नज़र नहीं आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखें कितना प्यारा जो है ब्रेकआउट बना हुआ है हिस्टोग्राम की पोजीशन के अंदर। लेकिन अगर हिस्टोग्राम की पोजीशन यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रेकआउट था वो ब्रेक हुआ है, और अब दोबारा अगेन जो है ब्रेकआउट बन रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत जो इसके अंदर है वॉलेटिलिटी भी है। तो जनाब ऑल ओवर जो पोजीशन है टीआरजी की वो फर्दर अपवर्ड को ही इंडिकेट कर रही है। तो आप कल के लिए टीआरजी के अंदर जो है सपोर्ट के ऊपर या वीकनेस के ऊपर बाय कर सकते हैं, अपना टारगेट 124 का और एटलीस्ट 130 का सेट कर सकते हैं। टीआरजी का पोजीशन जो है काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर बेशक बाय बनती है, और बाइंग की हुई है तो होल्ड करना बनता है। ठीक है जनाब, तो ये थे दो स्टॉक टीआरजी सिस्टम और KAC 100 का छोटा सा रिव्यू। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।